स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए जो बिहार की प्राचीन हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। और जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो है बिहार के जो इतिहास के स्रोत रहे हैं उसको डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने जो है प्रागैतिहासिक काल जो पाषाण युग से संबंधित था उसको हमने वहाँ पे देख लिया था। मेनली हमारा जो फोकस रहा है वो बिहार पे ही रहा है। बाकी तो जो बाकी जो हिस्ट्री है वो हमने जो है पहले ही नेशनल हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इनको देख लिया है। तो अगर आपने जो बिहार स्पेशल के अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ से आप जो है इससे संबंधित जो वीडियो होंगे उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो जिस पे फोकस करेंगे वो है वैदिक काल। वैदिक काल का संबंध किस तरह से बिहार से रहा है, बिहार के किन चीज़ों का वर्णन वहाँ पे किया गया है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो वैदिक काल में देखिए, वैदिक काल जो है ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल का यहाँ पे मतलब है कि जैसे इतिहास है तो इतिहास को 3 पार्ट में हम बांट के पढ़ते हैं। एक जो है आपके प्रागैतिहासिक काल है, एक आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो होता है वो ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि ऐसे काल होते हैं जिसका लिखित साक्ष्य भी नहीं है और न ही उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें जो है लिखित साक्ष्य हैं पर हमने उसको अभी तक पढ़ा नहीं है। और ऐतिहासिक काल हैं जिनमें वैदिक काल आते हैं, तो इसमें जो है लिखित साक्ष्य भी है और इसको जो है पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है। तो ये है वैदिक काल। अगर वैदिक काल की बात करते हैं तो इसको जो है लोहे के प्रयोग के आधार पे जो है 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है। एक है पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं और एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल मतलब जिसमें जो है लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, मतलब लोहे का प्रयोग स्टार्ट नहीं हुआ था। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसमें जो है लोहे का प्रयोग जो है स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। ऋग वैदिक काल को जो है 4 वेद में इसमें बांटा गया है। 4 वेद जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। एक है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बिहार से क्या संबंध है इन वेद का। तो ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो जो बिहार है, ठीक है, बिहार को इस ऋग्वेद में कीकट और भात्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है बिहार के लिए। किसमें? ऋग्वेद में। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इस यजुर्वेद में जो बिहार का क्षेत्र है विदेह, उस राज्य का विदेह राज्य का क्या है यहाँ पे वर्णन है। ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो है विदेह दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। और विदेह की राजधानी क्या थी? तो मिथिला थी। तो यजुर्वेद में याद रखिएगा कि विदेह राज्य का वर्णन है जो दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी क्या थी? तो मिथिला थी। ठीक है। यजुर्वेद अर्थवेद की अगर बात करते हैं तो जो मगध है, ठीक है, मगध, तो मगध के लिए एक शब्द यूज़ किया गया है जो है आपका व्रात्य। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? व्रात्य। किसके लिए? मगध के लिए। किसमें? तो अर्थव्यंजन में। ठीक है। एक ग्रंथ और है जो है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन जो है बिहार से इससे पूछे गए हैं। एक तो इसमें आपको याद रखना है कि जी बिहार शब्द है तो बिहार का प्रथम बार वर्णन जो किया गया है वो इसी शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है। और जो बिहार से संबंधित है विदेह माधव की कहानी, ये भी जो है किसमें है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, एक सदा नीरा नदी है जो वर्तमान में जिसको आप गंडक नदी के नाम से जानते हैं, उसका वर्णन भी जो है आपके शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है। और जो सदा नीरा थी वो जो है विदेह और कौशल के बीच सीमा बनाती थी या उनके बीच से होके बहती थी। कौन सी? सदा नीरा। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं महाजनपद पे। महाजनपद से भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पहले जो है कबीला होता था, सबसे छोटी इकाई, फिर जनपद होता था, फिर उसके बाद जनपद को मिला के जो बनता था वो होता था महाजनपद। ठीक है।
तो महाजनपद की सूची जो है 16 महाजनपदों की सूची जो है मिलती है हमें एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसका वर्णन जो है किसमें किया गया है, तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय, ठीक है, और दूसरा है जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो इन दोनों में जो है 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 3 महाजनपद जो है कहाँ से हैं, तो 3 महाजनपद जो है आपके बिहार से हैं, बिहार के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक साइड जो है आपके महाजनपद को लिखा है, एक बॉक्स में राजधानी, एक में आप उसका आधुनिक नाम जो वर्तमान में हम उसको जानते हैं, और उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु या विशेषता है, ठीक है। तो ये है जो है आपकी मगध है। मगध जो है, मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, ठीक है, राजगृह थी, या जिसको आप गिरिव्रज भी कहते हैं। और इसका जो आधुनिक नाम है या आधुनिक जो कौन सी जगह है, तो जो आधुनिक पटना, गया और नालंदा वाला क्षेत्र है ये जो है मगध के अंतर्गत है, ठीक है। और ये जो है याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिसके प्रथम शासक बृहद्रथ थे और अंतिम शासक भी इसके बृहद्रथ था। हमने इसको जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं अंग, जो बिहार का महाजनपद था और जिसमें जो है राजधानी क्या थी, चंपक थी। और आधुनिक जो अगर आधुनिक स्थिति इसकी देखें तो वर्तमान स्थिति अगर देखते तो भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वो जो है अंग के अंतर्गत था, मतलब वही जो वर्तमान जो क्षेत्र है वही जो है अंग है। और यहाँ पे याद रखिएगा बाद में आगे चल के जो है बिंबिसार होते हैं वो जो है मगध को जो है मगध में जो है अंग को मिला लेते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही हमने इसको एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं वज्जी, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। वज्जी महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। तो वर्तमान जो बिहार का तिरहुत वाला क्षेत्र है वही जो है वज्जी थी, ठीक है। ये जो है प्रथम गणतंत्र राज्य था और काफ़ी ज़्यादा ये जो था क्या था, विकसित था, ठीक है, विकसित राज्य महाजनपद था। महावीर स्वामी का जन्म जो है आपके वैशाली में हुआ है, हमने देख लिया इसको। और जो ये जो वज्जी महाजनपद है इसके अंतर्गत 8 जनपद को शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया कि जनपद तो मिला के फिर महाजनपद बनाया गया था। तो जो वज्जी महाजनपद थे उसमें 8 जनपद जो है शामिल थे, जिसमें आपके प्रमुख थे विदेह, क्यात्रक और लिच्छवी। और जो लिच्छवी जनपद था वो बहुत ज़्यादा प्रबल जनपद था, इसको आपको ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो ये मगध है और ये जो अंग है, ठीक है, इन 2 महाजनपदों को जो नदी पृथक करती है उस नदी का नाम है चंपा नदी, ठीक है, क्या है, चंपा नदी। और अब देखिए जो आप बौद्ध है, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, इसको आप जो है पूरी तरीके से बिहार से संबंधित है, बौद्ध भी और जैन भी, जिसको हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें जो है आपके इसके अंतर्गत भी आएगी, बिहार के अंतर्गत भी, ठीक है। तो उसको भी आप जो है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, या आपने जो है जो सोर्स का इस्तेमाल किया है उससे भी आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, क्योंकि यही चीज़ें जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे बिहार से संबंधित ही जो हिस्ट्री के तथ्य होंगे उनको, जो कि आपके आने वाले 66 बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इससे पहले जो है सारा जो हिस्ट्री है जो ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बिहार से संबंधित उन सारी चीज़ों को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। हमारे पास सिर्फ हिस्ट्री जो एक टॉपिक है जो बच गया है, इसको हम जल्द ही कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है बिहार स्पेशल से संबंधित जो है करेंट हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।